किसी समय की बात है। भारत के उत्तर पूर्वी कोने में एक जंगल था जिसका नाम था काली छाव का जंगल। यह जंगल इतना डरावना और रहस्यमय था कि सरकार ने इसे रेड जोन घोषित कर दिया था। यहां जाना सख्त मना था। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जंगल में रात का अंधेरा दिन में भी छाया रहता है। सूरज की किरणें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। पेड़ इतने घने हैं कि उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं और जमीन पर हर वक्त कोहरा छाया रहता है। लेकिन इस जंगल की सबसे डरावनी बात थी साया। लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक अदृश्य आत्मा है जो इंसानों की आवाज पर जीती है। जिसने भी जंगल में कदम रखा वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। वो हर इंसानी आवाज की नकल करता है, धीरे धीरे उस इंसान को उसकी ही आवाज से भ्रमित करता है और फिर गायब। एक दिन एक जिज्ञासु पत्रकार आरव ने यह तय किया कि वह इस जंगल की सच्चाई दुनिया को बताए। उसने कैमरे और आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीनें लेकर जंगल में प्रवेश किया। पहले कुछ घंटे तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गया उसकी मशीनें खुद ब खुद चालू बंद होने लगी। रात होते ही आरव को अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। आरव, पीछे देखो। वो डर से कांप गया। वह जानता था कि वह अकेला है। फिर यह आवाज कहां से आई? अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। अगली सुबह आरव की कैमरा बैग जंगल के बाहर मिली, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। आज भी जब कोई जंगल के पास से गुजरता है तो उसे कभी कभी अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है। काली छाव का जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक चेतावनी है, रहस्यमय साया रहता है कि सरकार ने इसे रेड जोन घोषित कर दिया था। यहां जाना सख्त मना था। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जंगल में रात का अंधेरा दिन में भी छाया रहता है। सूरज की किरणें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। पेड़ इतने घने हैं कि उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं और जमीन पर हर वक्त कोहरा छाया रहता है। लेकिन इस जंगल की सबसे डरावनी बात थी साया। लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक अदृश्य आत्मा है जो इंसानों की आवाज पर जीती है। जिसने भी जंगल में कदम रखा वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। वो हर इंसानी आवाज की नकल करता है, धीरे धीरे उस इंसान को उसकी ही आवाज से भ्रमित करता है और फिर गायब। एक दिन एक जिज्ञासु पत्रकार आरव ने यह तय किया कि वह इस जंगल की सच्चाई दुनिया को बताए। उसने कैमरे और आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीनें लेकर जंगल में प्रवेश किया। पहले कुछ घंटे तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गया उसकी मशीनें खुद ब खुद चालू बंद होने लगी। रात होते ही आरव को अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। आरव, पीछे देखो। वो डर से कांप गया। वह जानता था कि वह अकेला है। फिर यह आवाज कहां से आई? अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। अगली सुबह आरव की कैमरा बैग जंगल के बाहर मिली, लेकिन आरव कभी नहीं मिला।